बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में ये क्लास है। अगर कोई भी क्वांटिटी के बारे में जानना चाहता है और क्वांटिटी का जब इनिशियल स्टेज पर आना चाहता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ के ऊपर उसका उबूर हासिल करना है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी नहीं करना चाहता और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास ये है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आइटम्स इस्तेमाल होते हैं उस हर आइटम्स के बारे में हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन से चीज़ें इस्तेमाल करना है, रोड में कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, BOQ तो हमारा रोड के लिए भी बनता है, ब्रिजेस के लिए भी बनता है, फ्लाईओवर्स के लिए भी बनता है, हार्बर्स के लिए भी बनता है, बिल्डिंग के लिए भी बनता है। मगर हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक रोड है, उसका BOQ डिस्कस करेंगे और उसका हर आइटम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ का क्या मकसद है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम BOQ के बारे में जो डिटेल से हर आइटम लिखा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी व्हाट इज BOQ? ठीक है, ए बिल ऑफ क्वांटिटीज is a document used in tendering in the construction industry in which materials, parts, and labor and their costs are itemized. ठीक है, अब हमारे साथ जो बिल ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल होता है टेंडर के लिए हमने BOQ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब आपका एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसका पहले इनिशियली सर्वे हो जाता है। इनिशियल सर्वे के बाद हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद जब स्पेसिफिकेशन इसके लिए फाइनल करते हैं तो उसके बाद हम BOQ बनाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स, पार्ट्स यानी लेबर, हर चीज़ के बारे में इसमें डिटेल हमने देना है टेंडर में। ठीक है, it also ideally detail the terms and condition of the construction or repair contract and itemize all work to enable a contractor to price the work for which he or she is bidding. ठीक है, जब एक कंट्रैक्टर टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो इस टेंडर से पहले इसके साथ जो मशीनरी रिक्वायर्ड होता है, लेबर स्किल्स रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल्स, जो भी इसके कवायद व ज़वाबित है वो उसके साथ कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद इसको टेंडर मिलेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जब इसको मिल जाता है तो इसके बाद वर्क ऑर्डर इसको इशू होगा और ये काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, द क्वांटिटीज may be measured in number, area, volume, weight और time. ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसका जो क्वांटिटीज हमारे साथ ऐसे आइटम होगी कि उसका सिर्फ नंबर होगा। नंबर फॉर एग्जांपल हमारे साथ रोड में 2000 नंबर ऑफ ट्रीज है। ठीक है, तो ट्रीज का तो हम क्वांटिटी नहीं निकालेंगे ना, उसका तो हमारा जो नंबर्स होगा उसको हम गिन लेंगे तो वो नंबर में आएगा। ठीक है, अभी दूसरा हमारे साथ एरिया है। एरिया हम किस चीज़ में लेंगे, हमारे साथ फॉर एग्जांपल क्लियरिंग एंड ग्रबिंग है, NGC है, नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन है, इसको हम लेंथ और वेट में लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। फिर हमारे साथ वॉल्यूम है, जो हमारे साथ एम्बैंकमेंट इस्तेमाल होगा, अनसुटेबल मटेरियल होंगे, सब बेस होगा, सब ग्रेड होगा, ये हमारे साथ लेंथ और वेट और थिकनेस, ये हमारे साथ जब ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे साथ वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो वॉल्यूम आएगा। फिर हमारे साथ वेट है। वेट हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे साथ तो स्टील इस्तेमाल होता है तो उसको हम वेट में लेंगे ना, टन में लेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि हम नंबरिंग
स्टील मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको आगे आते हैं, ये सारी इसकी मेजरमेंट शीट आपको फाइनल बता दूंगा, हर चीज़ को समझा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ों का समझ आ जाएगा कि बिल क्या चीज़ है, बिल में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब preparing a bill of quantities required that the design is completed and a specification has been prepared. जब हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रोड हो, बिल्डिंग हो, हार्बर हो, ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर्स हो, एनी हो, कैनाल हो, जो भी हो, हमारा इससे पहले इस बीओक्यू से पहले इसका डिज़ाइन कंप्लीट होना चाहिए, इसका स्पेसिफिकेशन हमारे साथ बनने चाहिए। जो भी चीज़ हम बीओक्यू में डालते हैं तो उसके साथ हमने बीओक्यू का जो स्पेसिफिकेशन हो, स्टैंडर्ड अगर एनएचए का इस्तेमाल करना है या कोई हमने स्पेसिफाइड करना है, और लोकेशन के लिहाज से हमने एक चीज़ का स्ट्रेंथ बढ़ाना है या कम करना है, तो उस हिसाब से हमारे लिए इसके लिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बीओक्यू क्या चीज़ है, इसकी डिटेल शीट्स हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ बीओक्यू का ये शीट है, ठीक है। इसमें हमारे साथ पहला अब्स्ट्रक्ट ऑफ कॉस्ट है, समरी ऑफ बिल है, बिल नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। मगर हम बिल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट में समरी और अब्स्ट्रक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ जो क्लाइंट है पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी, ये हमारे क्लाइंट का नाम है, ठीक है। इसका जूमिंग थोड़ा ज़्यादा करो ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी ये हमारे क्लाइंट का नाम है, ठीक है। अभी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हरिपुर बाईपास रोड फ्रॉम किलोमीटर 0+002 किलोमीटर 24+480, ये हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हरिपुर बाईपास का सारा लेंथ है, ठीक है। ये हरिपुर बाईपास रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने पैकेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सब हेड पैकेज नंबर 2 फ्रॉम किलोमीटर 5-250 टू किलोमीटर 10-500, लेंथ इसका बनता है 5.250 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर 1 है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए बीओक्यू बनाया है, मगर इसके बाद बीओक्यू जब हमारे साथ फाइनल हो जाए तो हम इसके बाद इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी कंट्रैक्टर का जो नेम है एमएस फर्टिलाइट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंट्रैक्टर आपने शो करना है, फिर उसमें आपने कंसल्टेंट एमएसएसी एंड पेवान कंसल्टेंट एसोसिएटेड कंसल्टेंट इंजीनियरिंग और पेवरान कंसल्टेंट, ये दोनों कंसल्टेंट का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है बिल नंबर 1, ब्रेकअप में हमने लिखा हुआ है अर्थ वर्क, ठीक है। बिल नंबर 1 में हमारे साथ जो अर्थ वर्क के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे बिल नंबर 1 में हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये सारा बीओक्यू आज डिस्कस करता हूँ, मगर पहला जो टॉपिक है हमारा अर्थ वर्क है, ठीक है। अभी हमने जो शीट बनाया है इसमें इन 6 आइटम नंबर हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन है, इन 6 आइटम नंबर में हमने लिखना है, फिर डिस्क्रिप्शन में हमने हर आइटम का डिटेल लिखना है कि कौन कौन से आइटम है, फिर यूनिट हमने लिखना है, इसके बाद रेट हमने लिखना है, इस पर बीओक्यू क्वांटिटीज अमाउंट, ठीक है। ये हमारे साथ क्वांटिटी और अमाउंट दोनों आ जाएंगे। प्रीवियस बिल क्वांटिटी अमाउंट, दिस बिल क्वांटिटी अमाउंट, टू डेट क्वांटिटी अमाउंट। टू डेट में हमारे साथ जो दिस बिल और प्रीवियस का जो टोटल है वो क्वांटिटी इधर प्लस होगा, अमाउंट इधर प्लस होगा, इससे हमारा सारी चीज़ें आ जाएंगी। मगर पहले हमने
डिस्कस करना है बीओक्यू के बारे में। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फिर इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में डिस्कस कर लूँगा। मगर आज का जो टॉपिक है वो बीओक्यू के बारे में, ठीक है? तो हम इस पर बीओक्यू ये आइटम्स आज डिस्कस करेंगे। इसको मैं इधर व्यू में आता हूँ और इसको फ्रीज पैनल करता हूँ ताकि हम जब ऊपर जाते तो इसका ये टाइटल हमें नज़र आए, ठीक है? सबसे पहला जो हमारे साथ आइटम नंबर है वो 101 है, ठीक है? 101 हमारे साथ क्लियरिंग एंड ग्रबिंग है। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग जब हम रोड स्टार्ट करते हैं तो रोड स्टार्ट करने से पहले जो भी आइटम हम स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले जो जड़ी बूटियां है उसको हमने हटाना है, ठीक है? क्लियरिंग एंड ग्रबिंग इसको कहते हैं, ठीक है? इसका जो हमारे साथ यूनिट नंबर है वो मीटर स्क्वायर में है, यानी ये लेंथ और वेड्थ में हमारे साथ इंक्लूडेड है, ठीक है? इसका जो पर स्क्वायर मीटर हमारा रेट है वो 2 रुपये है और इसका जो क्वांटिटी हमारे साथ ये जो 5.250 किलोमीटर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका क्वांटिटी शीट है, ठीक है? ये क्वांटिटी शीट्स में आप लोगों के साथ फिर आगे डिस्कस करूंगा कि ये क्वांटिटी किधर से आया है, किस तरह आया है, ठीक है ना? तो ये हमारे साथ क्वांटिटी है और इसका जो अमाउंट आता है इस क्वांटिटी ने रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये हमारे साथ अमाउंट आ गया है, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो हमारे साथ आइटम है 102A, रिमूवल ऑफ ट्रीज girth 150 mm to 300 mm including removal of stump and backfill with sand। अब हमारे साथ जो रिमूवल ऑफ ट्रीज है, ट्रीज हमने रिमूवल करना है, ठीक है? और 150 mm से लेकर 300 mm तक जो ट्री का डायमीटर है उसका हमारे साथ जो नंबर है यूनिट है वो नंबर में है, ठीक है? इसके बाद जो रेट है, रेट हमारे साथ एक ट्रीज का 900 रुपये रेट है, ठीक है? और उसका जो क्वांटिटी है 40 नंबर है और अमाउंट इसका जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट है इससे हमारे साथ अमाउंट आ गया, ठीक है? इसके बाद 102 बी रिमूवल 102 बी ये भी है रिमूवल ऑफ ट्रीज केयर 300 mm टू 600 mm इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ स्टम्प एंड बैकफिल विद सैंड। ये भी हमारे साथ रिमूवल ऑफ ट्रीज में आता है, मगर पहले जो हमारे साथ रिमूवल ऑफ ट्रीज का डाया था वो 150 mm से 300 mm था। अभी इधर जो 300 mm से लेकर 600 mm तक गया है ये भी रिमूवल ऑफ ट्रीज में आता है। जब हम रिमूवल ऑफ ट्रीज लेंगे तो उसका पर नंबर जो 900 रुपये रेट है, हम पहले ट्री को रिमूव करेंगे फिर इसका स्टम्प भी रिमूव करेंगे, ठीक है? और बैकफिल हम सैंड के साथ कर लेंगे तो फिर हमें ये रेट मिलेगा, ठीक है ना? तो इसका भी नंबर भी आपको यूनिट भी नंबर में आता है, ठीक है? और रेट भी हमारे साथ 900 रुपये इसका रेट है, ठीक है? और क्वांटिटी 30 नंबर से इसका जो रेट आ गया है ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट आ गया है, ठीक है? अब इसके बाद हमारा जो आइटम आता है वो 102 है, 102 सी है, ठीक है? ये भी हमारे साथ रिमूवल ऑफ ट्रीज गिर्थ ओवर 600 mm, यानी 600 mm से जो 600 mm हो या 600 mm से ज़्यादा जो डायमीटर ऑफ ट्री हो तो वो इसमें आता है, ठीक है? इसमें हम हमारा जो यूनिट है वो नंबर में है, रेट 900 रुपये है, ठीक है? क्वांटिटी हमारे साथ इसका 20 है और इसका जो रेट आ गया है क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इसका हमारे साथ अमाउंट आ गया, ठीक है? इसके बाद हमारे साथ आता है आइटम नंबर 104। 104 हमारे साथ है कंपेक्शन ऑफ नेचुरल ग्राउंड।
कंपेक्शन ऑफ नेचुरल ग्राउंड, जब हम क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करते हैं, क्लियरिंग ग्रबिंग के बाद हम जड़ी बूटियाँ दूसरी साइड पर कर लेंगे और वो उसी नेचुरल जो सरफेस है उसको हम कंपैक्ट करेंगे, तो इसको हम कंपैक्शन ऑफ नेचुरल ग्राउंड कहेंगे। ठीक है, इसका भी यूनिट हमारे साथ मीटर स्क्वायर में है। आप लोगों ने ज़्यादातर ध्यान यूनिट पर देना है, क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों ने नंबर ऑफ ट्रीज में मीटर स्क्वायर दोगे या क्लियरिंग ग्रबिंग में मीटर स्क्वायर दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने यूनिट को पहचानना है, ठीक है, कि यूनिट क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे साथ रेट है, रेट 10 रुपये है पर स्क्वायर मीटर। क्वांटिटी और अमाउंट हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 03-59-A, ये हमारे साथ MRS 2017 में रोडवे एक्सकेवेशन इन सरप्लस स्लैश अनसुटेबल कॉमन मटेरियल। अनसुटेबल कॉमन मटेरियल उस चीज़ को कहा जाता है जब हमारे साथ जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन A6 या A7 मटेरियल हो, ठीक है। A6 या A7 मटेरियल को हम अनसुटेबल डिक्लेयर करेंगे। जब हमारे साथ इस तरह एरिया आएगा तो उस एरिया को हम एक्सकेवेट करेंगे, उस मटेरियल को निकालेंगे, इसके बाद हम दोबारा रीफिल करेंगे। अगर हमारे साथ फिल्टर मटेरियल मौजूद हो तो इस अनसुटेबल एरिया को हम रिपेल करेंगे फिल्टर मटेरियल से, ठीक है। अगर फिल्टर मटेरियल न हो तो हमें फिर ग्रेनुलर मटेरियल से इसको रिपेल करना है, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो पानी की वजह से हो या कोई और वजह हो, तो इस वजह से ये अनसुटेबल कॉमन मटेरियल डिक्लेयर किया गया है। इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। इसका जो रेट हमारे साथ है 309.89 ये रेट है, ठीक है। इसका हमारे साथ इस पर BOQ, इसका क्वांटिटी हमारे साथ BOQ में नहीं है, ठीक है। जब हम व्यू बनाएंगे, इधर हमने व्यू बनाया है, मैंने वो कॉलम हाइड किया है, मैंने कहा कि आप लोग फिर इसमें कंफ्यूज ना हो। मैं आप लोगों को इधर जब इस पर वेरिएशन नंबर 1 क्वांटिटी इसमें हमने डाला है, ठीक है। इसका 14,625 क्यूबिक मीटर हमारे साथ अनसुटेबल क्वांटिटी आता है, ठीक है। और इसका जो रेट है अमाउंट, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई यही रेट है, ठीक है। तो ये वेरिएशन ऑर्डर भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। अभी इसके बाद जो आइटम आता है, अच्छा जी, जो इधर हमारे साथ जो 108C ये नीचे आइटम नंबर है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम बारो एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल। जब हमारे साथ एम्बैंकमेंट का मटेरियल बारो से आता है, यानी जो लोकेशन हमने मुख्तस किया है उस लोकेशन से जो मटेरियल आ रहा है बारो से, उसको हम फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम बारो एक्सकवेशन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे साथ यूनिट मीटर क्यूब है, ठीक है। और इसका जो रेट है वो 486 रुपये पर क्यूबिक मीटर है। इसका क्वांटिटी हमारे साथ ये है, ठीक है। और ये इसका रेट है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद हमारे साथ है 108D फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल। ये वो एम्बैंकमेंट मटेरियल है जब हमारे साथ रिटेनिंग वॉल्स हो, बॉक्स कलवर्ट हो, पाइप कलवर्ट हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, उसकी एक्सकवेशन का जो मटेरियल है वो मटेरियल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस किस्म के एम्बैंकमेंट को हम फॉर्मेशन एम्बैंकमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका भी यूनिट हमारे साथ मीटर क्यूब में है। रेट 650 रुपये है, इसका क्वांटिटी ये है और इसका रेट यही है, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ ये फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमारे साथ एक फिल्टर लेयर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल।
ये फिल्टर लेयर अब ग्रेनुलर मटेरियल हमारे साथ उस जगह में इस्तेमाल होगा जिस जगह पर साइल का साइल जो कीचड़ बना हो। मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लिया है कम रिमूवल रोड वे एक्सकेवेशन इन सरप्लस अनसुटेबल कॉमन मटेरियल। जब हम अनसुटेबल मटेरियल को निकालते हैं और इसकी जगह पर हम रिप्लेस करते हैं फिल्टर मटेरियल हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। ये इसका भी यूनिट मीटर क्यूब में है। इसका रेट 1199.73 है, ठीक है। पर इसका हमारे साथ इस पर व्यू क्यों हमारे साथ क्वांटिटी नहीं है। जब हमने व्यू बनाया था तो व्यू में हमें साइड पर ज़रूरत थी तो हमने व्यू में इसका क्वांटिटी निकाले, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ बिल नंबर 1 का सारा डिटेल हो गया है। बिल नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बिल नंबर 1 हमारे साथ अर्थवर्थ के मुतालिक था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बिल नंबर 2 ये पहले आप लोगों को मैंने ये टाइटल्स वगैरह बताइए कि ये हमारे साथ टाइटल जिस जिस चीज़ की है, ठीक है। पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हरिपुर बाईपास, ये सब के टिश्यू का ये सेम टू सेम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट ये सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने बिल नंबर 2 शुरू करना है। बिल नंबर 2 हमारे साथ है सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल, ठीक है। इसमें हमारे साथ मैंने आपको बताया था कि ये टाइटल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये नीचे आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट रेट, ये बिल 1 में हमने जो टाइटल वगैरह इस्तेमाल किया था यही बिल 2 में वही है, ठीक है। तो इधर हम 201 हमारे साथ आइटम नंबर है ग्रेनुलर सरफेस कोर्स यूजिंग पेट रन ग्रेवल मटेरियल। हम जब सब बेस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रेवल मटेरियल होगा और इसका कम्पेक्शन 98% है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। इसका हमारे साथ रेट 1000 है और क्यूब क्वांटिटी 14109 है और ये इसके साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट आ गया तो इसका ये अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी आप जानते हो। सब बेस मटेरियल जब बेस कोर्स असफाल्ट बेस कोर्स के नीचे जो लेयर है सब ग्रेड के ऊपर जो लेयर है इसको हम सब बेस मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आइटम नंबर है 203 है, ठीक है। 203 आइटम नंबर हमारे साथ है asphalt बेस कोर्स, asphalt बेच प्लांट, हॉट मिक्स्ड। ये हमारे साथ एक होता है asphalt वेयरिंग कोर्स, दूसरा होता है asphalt बेस कोर्स। तो बिल नंबर 2 में हमारे साथ asphalt बेस कोर्स आता है। बिल नंबर 3 में हमारे साथ asphalt वेयरिंग कोर्स आता है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट नंबर है वो भी मीटर क्यूब में है। इसका जो रेट है वो 17,000 है। इसका क्वांटिटी भी और अमाउंट भी ये आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ 206 बी, ये वाटरबोर्न मेकेडम बेस कोर्स है। वाटरबोर्न को आप लोग जानते हो, मेकेडम ये बर्तानिया का एक बंदा था, उसका मेकेडम नाम था, तो इसलिए उसने पहले जो वाटरबोर्न इजाद किया था तो इस वजह से वाटरबोर्न मेकेडम उसको कहा जाता है, ठीक है। ये वो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उसका अपना ग्रेडेशन वगैरह सब कुछ है। 3 इंच डोन भी है, 4 इंच डोन भी है। तो उसका क्लास ए जो हमारे साथ है वो 4 इंच डाउन है। क्लास बी जो वाटर बोन है वो 3 इंच डाउन है, ठीक है। इसका यूनिट भी हम मीटर क्यूब है। इसका रेट 1850 है, ठीक है। इसका क्वांटिटी 16,560 क्यूबिक मीटर है। इसका टोटल अमाउंट हमारे साथ ये आ गया, ठीक है। तो इसका जो टोटल अमाउंट है वो भी इधर आ गया, ठीक है। अभी ये बिल नंबर 2 भी हमारे साथ हो गया है। अभी इसके बाद हमारे साथ है बिल नंबर 3, ठीक है। अच्छा, बिल नंबर 3 में हमारे साथ सरफेसिंग है, ठीक है। सरफेसिंग के नीचे नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट रेट, इस पर व्यू क्यू, इस पर व्यू प्रीवियस बिल, दिस बिल, अप टू डेट। ये सारा मैंने आपके साथ टाइटल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इधर आता हूँ मैं।
इसको मैं व्यू में जाके इधर पेश कर दूँ, ठीक है। अभी पहले जो हमारे साथ आइटम है बिल नंबर 3 में, वो 302 आइटम नंबर है। इसका कट बैक बिटुमिन प्राइम कोट। हमारे साथ जो बिटुमिन का प्राइम कोट है वो इस्तेमाल होता है। ये जब हम वाटर बोर्ड करते हैं, वाटर बोर्ड के ऊपर जो हम बिटुमिन की स्प्रे करते हैं, इसको कट बैक बिटुमिन प्राइम कोट कहा जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। रेट 195, क्वांटिटी, और ये इसका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ 303 303 ये बिटुमिनियस टेक कोट है। जब हम asphalt बेस कोर्स कर लेते हैं तो asphalt बेस कोर्स के ऊपर हम बिटुमिनियस टेक कोट करते हैं, ठीक है। बिटुमिनियस टेक कोट का हमारे साथ लेंथ और वेड्थ में है, यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। रेट 180 है। इसका भी हमारे साथ क्वांटिटी आ गया, और ये अमाउंट जब आ गया तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट हो गया, ठीक है। ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, ये हमारे साथ ये है। फिर इसके बाद है 304C। 304C है ट्रिपल बिटुमिनियस सरफेस ट्रीटमेंट। इसको TST भी कहा जाता है। जब शोल्डर्स पर हम वाटर बॉन्ड करते हैं तो उसके बाद हम TST डाल देते हैं। ये ट्रिपल बिटुमिनियस सरफेस ट्रीटमेंट भी है और डबल भी है, ठीक है। तो इस तरह होता है कि हम पहले वाटर बॉन्ड के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं, तो उसके बाद ये TST में हमारे साथ 3 टाइप्स के क्रश यूज होते हैं, ठीक है। जब पहला स्प्रे करते हैं तो पहले कोट में हम 20 mm क्रश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा हम स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद हम 12 mm क्रश इस्तेमाल कर देते हैं। फिर उसके बाद स्प्रे कर देते हैं, और उसके बाद हम पेन क्रश जो होता है वो 6 mm को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट हमारे साथ मीटर स्क्वायर में है, 260 इसका हमारे साथ पर स्क्वायर मीटर रेट है। ये क्वांटिटी है और ये टोटल अमाउंट BOQ अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो आइटम है वो 203B है, अस्पाल्ट अस्पाल्टिक वेयरिंग कोर्स, ठीक है। अस्पाल्टिक कंक्रीट वेयरिंग कोर्स भी इसको कहा जाता है। ये हमारे साथ ब्लैक टॉप है, सबसे टॉप वाला जो हमारा लेयर है उसको अस्पाल्ट वेयरिंग कोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो भी मीटर क्यूब में है। इसका रेट 18,700 है। क्वांटिटी और अमाउंट भी इधर आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है SP1। SP1 नीचे आइटम नंबर है। Carriage of asphalt concrete from asphalt base plant to the site of work by dump trucks, ठीक है। जब हम asphalt plant से, ये asphalt वेयरिंग कोट हो गया या बेस कोर्स हो गया, वो asphalt plant से साइट तक जो जितना डिस्टेंस बनता है उसका किलोमीटर पर टन इसका हमारे साथ यूनिट है। उसका ये रेट पर किलोमीटर किलोमीटर पर टन जो 58 रुपये रेट है हमारा, ठीक है। इसके साथ क्वांटिटी और ये अमाउंट भी आ गया। ये वही पैसे है जब आप अस्पाल्ट कोर्स हो गया या बेस कोर्स हो गया, उस अस्पाल्ट प्लांट से साइड तक लेके आते हो तो उसका जितना डिस्टेंस बनता है उस हिसाब से फिर ये डंप ट्रक्स का अमाउंट आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ बिल नंबर 4B आता है। बिल नंबर 4B में भी इसका ये साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये नीचे आइटम नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, रेट हो गया है। मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी बिल डिस्कस कर ली है सारों का टाइटल यही है, ठीक है।
अभी इधर आके व्यू में जाता हो, उधर प्रेस करता हो। बिल नंबर 4 बी में हमारे साथ है कन्वर्ट्स काजवे एंड किट क्रीप्स। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ 3 टाइप्स है। पहला जो है ब्रिक मेसनरी स्लैश आरसीसी बॉक्स कन्वर्ट है। ठीक है, इसमें पहला जो आइटम है वो 107 ए है। ठीक है, आइटम नंबर स्ट्रक्चरल एक्सकेवेशन इन कॉमन मटेरियल। जब हम स्ट्रक्चर की एक्सकेवेशन करते हैं, बॉक्स कन्वर्ट हो गया या ब्रिक मेसनरी कन्वर्ट हो गया, उसके एक्सकेवेशन करते तो उसका हमारे साथ यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है। ये रेट है और इसका क्वांटिटी है, इस पर BOQ ये अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आता है वो 107D है। ठीक है, ग्रेनुलर बैकफिल। जब हम इस मटेरियल की एक्सकेवेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा हम रीफिल करते हैं, वो ग्रेनुलर मटेरियल होगा। उसका यूनिट जो हमारे पास है वो मीटर क्यूब में है। इसका रेट ये है, ये क्वांटिटी है और ये अमाउंट है। ठीक है, तो ये तो बैकफिल हो गया। बैकफिल के बाद हमारे साथ जो यूनिट नंबर है 401A1 RCC in roof slab, beam, column and other structural member in situ or precast type C 124। जो हमारे साथ RCC बेड स्लैब है, वॉल है, विंग वॉल्स है, टॉप स्लैब है, ये हमारे साथ RCC स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये 124 रेशो है टाइप सी। इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। रेट 7500 की क्वांटिटी हो गया। इसका BOQ टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद है 401B प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, रेशो 124। ये हमारे साथ पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया, वो RCC था, ये PCC है। PCC कंक्रीट है, इसमें स्टील इस्तेमाल नहीं होता। जो स्ट्रक्चर RCC हो उसमें स्टील इस्तेमाल होता है और जो PCC हो उसमें स्टील इस्तेमाल नहीं होता। इसका भी जो यूनिट है वो भी मीटर क्यूब में है। इसका रेट 7500 है, इसका क्वांटिटी और ये इसका BOQ अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ आता है 401M। ये लीन कंक्रीट है, इसका रेशो 148 है। ठीक है, मीटर क्यूब रेट हो गया इसका, इसका क्वांटिटी और ये इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, ये जो आइटम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये ब्रिक मेसनरी और RCC बॉक्स कन्वर्ट के आइटम्स हैं। ठीक है, लीन के बाद हमारे साथ जो आता है 404B। 404B में हमारे साथ है सप्लाई एंड फैब्रिकेट MS reinforcement for cement concrete hot rolled deformed bars grade 60। जो हमारे साथ स्टील इस्तेमाल होता है वो ग्रेड 60 है। ठीक है, ये स्टील का मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो यूनिट है वो टन है। ठीक है, ये टन हो गया। इसका जो हमारे साथ रेट है पर टन 1,60,000 रुपये है। ये क्वांटिटी है और ये इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये तो स्टील हो गया। स्टील के बाद हमारे साथ है 410। 410 आइटम नंबर है पक्का ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन प्लेन इन सीमेंट सैंड वाटर 124। जो हमारे साथ ब्रिक वर्क्स है, ये ब्रिक वर्क्स हमारे साथ फाउंडेशन भी में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये पैरापेट वॉल में भी है इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर क्यूब, रेट 7200 है। ये 57 में क्वांटिटी है, ये इसका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, PCC के बाद हमारे साथ है 509D। 509D NHA आइटम नंबर है। इसको ग्राउटेड रेपरेप क्लास A1। ग्राउटेड रेपरेप, जब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर हैवी फिलिंग जब
इम्पेक्टमेंट फिलिंग आता है तो उसकी साइडों पर हम ग्राउटेड रेप क्लास A1 करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो भी मीटर क्यूब है, इसका रेट 4000 पर क्यूबिक मीटर है। ये क्वांटिटी हो गया, ये इसका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ ग्राउटेड रेप था। इसके बाद है 509H। ये फिल्टर लेयर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल। फिल्टर लेयर मटेरियल जब हम बेड के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन अगर अनसुटेबल हो, यानी A6 या A7 मटेरियल हो, तो उस जगह पर हम बेड में फिल्टर लेयर मटेरियल डाल के उसके बाद लीक करते हैं, ठीक है। तो ये भी मीटर क्यूब में है, इसका रेट 1800 है। ये क्वांटिटी हो गई है, इसका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ जो बिल नंबर 4 में ब्रेक मेसनरी आरसीसी पाइप कलवर्स का जो डिटेल था वो हो गया। इसके बाद हमारे साथ आता है पाइप कलवर्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कलवर्स में हमारे साथ बॉक्स कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट्स और ये अभी अलहदा है पाइप कलवर्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ केटल क्रीव्स भी आएंगे। काजवे ऑलरेडी इधर तो हमारे पास नहीं है, अगर काजवे होता तो वो भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता, ठीक है। अभी आरसीसी पाइप कलवर्ट है। आरसीसी पाइप कलवर्ट में भी यही सारी आइटम्स मौजूद है, ठीक है ना। तो ये पाइप कलवर्ट में 107A है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर दिया कि जब हम पाइप कलवर्ट हो, बॉक्स कलवर्ट हो या एनी हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, उसके एक्सकेवेशन को हम स्ट्रक्चरल एक्सकेवेशन एंड कॉमन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में है, ये इसका रेट है और इसका क्वांटिटी और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। ये अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट हो गया, ठीक है। इसके बाद 170D है, ये भी ग्रेनुलर बैकफिल हो गया, ठीक है। जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन के बाद जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसके बाद हम ग्रेनुलर बैकफिल करते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट मीटर क्यूब में है, ये 1800 रुपये इसका रेट है, ये इसका क्वांटिटी हो गया है, ये इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा साथ है 401A1। जिस तरह आप लोगों को पहले मैंने बता दिए बॉक्स कलवर्ट में, तो इसी तरह पाइप पाइप कलवर्ट में भी हमारे साथ आरसीसी इन रूफ, स्लैब, बीम, कॉलम्स एंड अदर स्ट्रक्चर मेंबर इन सिचु और प्रीकास्ट टाइप नंबर सी। ये जो आरसीसी हमारे साथ कंक्रीट है वो 1 2 4 है, ठीक है। इसका जो रेशो हमारे साथ है वो मीटर क्यूब है, रेट 9000 है, इसका क्वांटिटी 60 है, 5,40,000 इसका अमाउंट बन गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे साथ है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, ठीक है। 401B है, ठीक है। ये भी पीसीसी कंक्रीट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि ये जिधर इस्तेमाल होता है। मीटर क्यूब इसका यूनिट है, रेट 9000 है, क्वांटिटी 107 है, ये टोटल अमाउंट यूके अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है 06-05-H प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, रेशो 1:6। ये ऊपर वाला भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। इसका जो रेशो है इसका 1:4 है, इसका जो रेशो है इसका 1:3:6 है। वही सेम टू सेम है, मगर इसका रेशो सिर्फ अलग है। 1:3:6 या 1:2:4, इसका मतलब पहला जो हमारे साथ है, एक ये सीमेंट है, 3 हमारे साथ सैंड है और 6 हमारे साथ क्रश है, ठीक है। इसका रेशो है, इसका भी मीटर क्यूब यूनिट है, ठीक है। और इसका 6302 रेट है। इसका हमारे साथ व्यू क्यू में क्वांटिटी नहीं थी तो हमने व्यू फिर बना लिया है, और व्यू में हमारे साथ इसका क्वांटिटी आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ पाइप कलवर्ट का जो राउंडिंग कंक्रीट है वो +B कंक्रीट है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है 401 एफ है,
ये लीन कंक्रीट है। लीन कंक्रीट सबसे बॉटम में इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। मीटर क्यूब इसका यूनिट है, इसका ये रेट हो गया क्वांटिटी, और इसका टोटल अमाउंट ऑफ म्यू क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ 404 बी आइटम नंबर है, सप्लाई एंड फेब्रिक्स एंड मेश reinforcement फॉर सीमेंट कंक्रीट हॉट रोल्ड डिफॉर्म बार्स ग्रेड 60। ये हमारे साथ ग्रेड 60 जो स्टील है वो इस्तेमाल होता है पाइप कलर्स में। इसका यूनिट है वो टन में है, 1,50,000 रुपये पर टन रेट है, क्वांटिटी हो गया, इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। अभी स्टील के बाद हमारे साथ है 412 ए, coarse rubble masonry, hammer rest in foundation and length and cement sand water 18। जब हम पैरापेट वाले इसके यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम, एक तो आप लोगों ने सुना होगा RRM रैंडम रबल मेसनरी, एक होता है कोर्स रबल मेसनरी। ये वो स्टोन है जब ये स्टोन हैमर के साथ ट्रेस किया जाता है, ठीक है ना, उस स्टोन को हम कोर्स रबल मेसनरी यानी CRM कहते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट मीटर क्यूब है, 6500 रेट है पर क्यूबिक मीटर का। ये क्वांटिटी हो गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है 501 जी reinforced concrete pipe culvert आस्टो M170 डाया 1070 mm, ठीक है, 1070 mm। ये हमारे साथ जो पाइप कलवर्ट इस्तेमाल होता है वो RCC पाइप कलवर्ट है, ठीक है, पाइप है, उसका जो डाया है 1070 mm, ठीक है। ये हमारे साथ पाइप कलवर्ट का डायमीटर है। आस्टो M170 आप लोग स्पेसिफिकेशन में देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो एम मीटर क्यूब है, 15,000 पर मीटर क्यूब। इसका जो यूनिट है वो मीटर है, ठीक है ना। पाइप कलवर्ट हमारे साथ मीटर में आता है, ये मीटर क्यूब में नहीं होता, ठीक है। इसका रेट 15,000 पर मीटर है, ठीक है। इसका क्वांटिटी आ गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ RCC पाइप आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है 16-2 23-D, ठीक है, रियनफोर्स कंक्रीट पाइप कलवर्ट आस्टो M170 डाया 610। ये भी हमारे साथ पाइप कलवर्ट है। जो ऊपर वाला था वो 1070 mm डाया था, ये 610 डाया है, ठीक है। इसका भी यूनिट मीटर है, ये पर मीटर इसका रेट हो गया। हमारे साथ इसका व्यू क्यू क्वांटिटी नहीं है तो हमने व्यू में डाला है, ठीक है। इसका व्यू क्वांटिटी और अमाउंट भी आ गया है, ठीक है। इसके बाद में सोनोडी है, ये ग्राउटेड रेफ्रेप प्लस A1 है, मैंने आपको बता दिया। जिधर हमारे साथ हाइट अपल ज़्यादा हो उधर हम साइड के स्लोप पर ग्राउटेड रेफ्रेप करते हैं, ठीक है। और जब इनलेट और आउटलेट जो एप्रन हम बनाते हैं वो भी रेफ्रेप से हम बनाते हैं, ठीक है। उसका जो यूनिट है मीटर कोट है, रेट इसका 6000 है, क्वांटिटी ये हो गया, इसका भी क्यू अमाउंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये पाइप कलवर्ट का जो हमारे साथ टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। ये पाइप कलवर्ट आ गया है, इससे पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर दिया है बॉक्स कलवर्ट है, ये टोटल अमाउंट आ गया था। अभी इसके बाद हमारे साथ जो ऑप्शन है केटल क्रीप, आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है अंडरपास, एक होता है केटल क्रीप। जो जानवर वगैरह जाते हैं यानी खेतों के जो रास्ते होते हैं, वो जब इस रोड के नीचे वो रास्ते जाते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको हम केटल क्रीप कहते हैं, ठीक है। इसका जो पहला आइटम है आइटम नंबर 107 ए, स्ट्रक्चर एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्सकवेशन कॉमन मटेरियल है, इसका यूनिट मीटर क्यूब में है, इसका रेट 400 है, ये क्वांटिटी आ गया, ये अमाउंट ऑफ व्यू क्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा 107D आ गया, ये हमारे साथ ग्रेनुलर पैक पिल है, ग्रेनुलर पैक का जो यूनिट है मीटर क्यूब 700 इसका रेट है, 658 क्वांटिटी है, ये टोटल अमाउंट ऑफ पैक पिल आ गया, ठीक है। इसके बाद 401A1 RCC
in roofs, slab, beams, columns and other structural members in situ or precast type C 124। मैंने आपको बता दिया जिस कंक्रीट में हम स्टील इस्तेमाल करते हैं उसको आरसीसी कंक्रीट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब, 7508 है इसका क्वांटिटी और ये इसका भी यूनिट आ गया। ठीक है, इसके बाद है 401 एफ, ये लीन कंक्रीट आ गया। ठीक है, लीन कंक्रीट के बाद यूनिट मीटर क्यूब, रेट 7000, क्वांटिटी ये हो गया, इसका क्यू रेट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है 404 बी, सप्लाई एंड फैब्रिकेट एमएस रेनफोर्समेंट फॉर सीमेंट कंक्रीट हार्ड रूल डिफॉर्म बार्स ग्रेड 60। ये हमारे साथ जो स्टील इस्तेमाल होता है इसका जो यूनिट है वो टन है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोगों ने यूनिट का ख्याल रखना है। ठीक है, रेट 1,08,000 पर टन है, क्वांटिटी ये आ गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू क्यू आ गया। ठीक है, स्टील के बाद हमारे साथ है 406 DII, सप्लाई एंड फिक्सिंग पीवीसी वाटर स्टॉपर 8 इंच वाइड 3/8 इंच थिक। जब हम वाटर स्टॉपर इस्तेमाल करते हैं तो वाटर स्टॉपर के लिए पीवीसी वाटर स्टॉपर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो भी मीटर में है। ठीक है, वाटर स्टॉपर हमारे साथ मीटर में आते हैं, रनिंग मीटर में 1000 रुपये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये थे अमाउंट ऑफ क्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद 509 डी है। ठीक है, ग्राउटेड रेप क्लास A1, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया, जिधर हाइट अपील हमारे साथ ज़्यादा हो तो स्लोपों में हमने ग्राउटेड रेप करना है। यूनिट इसका मीटर क्यूब है, 3700 इसका रेट है पर क्यूबिक मीटर का, तो ये क्वांटिटी हो गई, ये अमाउंट ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे साथ टोटल अमाउंट ऑफ केटल क्रीप्स आ गया। ठीक है, और सबसे बॉटम में टोटल बिल नंबर 4B ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे साथ ये केटल क्रीप्स पाइप कलवर्ट, ये पाइप कलवर्ट का हो गया है और ये बॉक्स कलवर्ट का सारा अमाउंट हमने जमा कर दिया है, तो ये हमारे साथ टोटल अमाउंट फॉर बिल नंबर 4B आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है बिल नंबर 5। ये टाइटल तो आप लोगों ने सारे बिल में डिस्कस कर लिए। ठीक है, पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ हरिपुर बाईपास, ये सब प्रोजेक्ट का हो गया, कंट्रैक्टर भी वही है, कंसल्टेंट भी वही है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो आता है बिल नंबर 5, बिल नंबर 5 में हमारे साथ है ड्रेनेज एंड एरोजन कंट्रोल, बेस ब्रेस्ट वॉल, रिटेनिंग वॉल्स, ड्रेन एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर यूज होती है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्रेनेज हो गया, ब्रेस्ट वॉल हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, प्लम रिटेनिंग वॉल हो गया, RRM रिटेनिंग वॉल हो गया, ड्रेन एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो नीचे आइटम डिस्क्रिप्शन यूनिट रेट इस पर भी हो, कोई क्वांटिटी सारा कुछ वही पुराना है। ठीक है, इसके बाद पहला जो हमारे साथ है स्टोन मेसनरी रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, एक है प्लम रिटेनिंग वॉल्स, एक है स्टोन मेसनरी रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है ना, तो इधर क्लिक करता हूँ, व्यू में आता हूँ, इसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, या अनप्रेस कर लो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इधर क्लिक करो, प्रेस पेंस कर लो, प्रेस पेंस। ठीक है, पैनल्स, इसमें पहले जो हमारे साथ है 107A, हमारे साथ स्ट्रक्चर एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल हो गया, इसका जो यूनिट आ गया, रेट हो गया, क्वांटिटी और इसका यूनिट आ गया। ठीक है, ये आइटम मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारा जो स्टोन मेसनरी रिटेनिंग वॉल्स के आइटम है। ठीक है, 107E हमारे साथ कॉमन बैकफिल है। आप लोगों के साथ इससे पहले जो मैंने बैकफिल डिस्कस कर दिए वो 107D ग्रेनुलर बैकफिल था। ठीक है ना,
इधर जो हमारे साथ रिटर्निंग कॉल्स में आता है एक कॉमन बैकपेल है, 170 है, ठीक है। ये बैकपेल हो गया, ये भी मीटर क्यूब में है, इसका रेट 1300 रुपये है, ये क्वांटिटी हो गई, ये टोटल अमाउंट ऑफ BOQ हो गया, ठीक है। इसके बाद 401B है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग रेशो 124। ये मीटर क्यूब में है, हमारा जो रेट है 9000 है, इसका क्वांटिटी और ये अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है 401F है, इसका जो रेट वॉल का लीन कंक्रीट मीटर क्यूब में इसका यूनिट है, ठीक है। ये 6000 रेट है, क्वांटिटी आ गई, टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया है, ठीक है। लीन कंक्रीट के बाद हमारे साथ है ये नया आइटम आ गया है 411B, रैंडम रबल मशीनरी इन फाउंडेशन इन प्लेन इज सेम रेशो, ठीक है। RRM हमारे साथ दो रेशो का इस्तेमाल होता है, एक रेशो का, एक 3 का इस्तेमाल होता है, एक 6 का इस्तेमाल होता है, ये आगे आएगा वो भी। मीटर क्यूब इसका यूनिट है, 6000 इसका रेट है, 57 क्यूबिक मीटर है, ये टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है 411B, ये भी है रैंडम रबल मशीनरी इन फाउंडेशन इन प्लेन इन CSM रेशो 1:6, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ना, ये पहला जो हमारे साथ रेशो है वो 18 है, और इसका जो रेशो है वो 1:6 है, ठीक है। ये भी रैंडम रबल मशीनरी है, RRM जो कहते हैं। इसका यूनिट है मीटर क्यूब, इसका जो रेट है 3400, क्वांटिटी हो गया, ये अमाउंट ऑफ BOQ हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो 509H है, फिल्टर लेयर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल, ठीक है। इसका यूनिट मीटर क्यूब में आ गया, रेट 1900 इसका आ गया, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्वांटिटी आ गया, ये अमाउंट ऑफ BOQ हो गई, आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ टोटल अमाउंट ऑफ रैंडम रबल मशीनरी आ गया, स्टोन मशीनरी वॉल, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे साथ ऑप्शन है वो प्लम कंक्रीट रिटर्निंग वॉल है, ठीक है। इसका 107 है हमारे साथ, पहले स्ट्रक्चर एक्सकवेशन इन कॉमन मटेरियल मीटर क्यूब के, सो इसका रेट है, BOQ क्वांटिटी हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे साथ 107E है, कॉमन बैकवेल है मीटर क्यूब, ये रेट हो गया, ये इसका BOQ क्वांटिटी, और इसका ये टोटल अमाउंट ऑफ BOQ हो गया, ठीक है। 401B प्लेन सीमेंट कंक्रीट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग, ठीक है, एंड क्यूरिंग रेशो 1:3, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, ये हमारे साथ लीन में भी इस्तेमाल हो सकता है, बॉन्ड में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। मीटर क्यूब इसका यूनिट है, 7000 रेट है, क्वांटिटी, और ये अमाउंट ऑफ BOQ आ गया, ठीक है। इसके बाद 401H है, ठीक है। PCC 1:3 in mass concrete less from work using 50% boulders। ये हमारे साथ PCC 1:3 रेशो कंक्रीट है, मगर इसमें 50% बोल्डर्स भी है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता दें कि ये प्लम कंक्रीट रिटर्निंग वॉल है, ठीक। तो इस वजह से इसमें 50% बोल्डर्स भी है। ये इसका जो यूनिट है मीटर क्यूब है, 6800 रेट है, क्वांटिटी 301 है, टोटल अमाउंट ऑफ BOQ ये इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद है 401H, erecting and removing from work to concrete in any shape, position, vertical। हमारे साथ जो फॉर्म वर्क इस्तेमाल होता है एनी शेप का हो, मगर वर्टिकल पोजीशन में हो, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में है, लेंथ और हाइट में होगा, ठीक है। लेंथ या वेट में होगा, ठीक है। दो यूनिट, दो डायमेंशन होंगे। 650 इसका रेट है, 328 क्वांटिटी है, इसका टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया, ठीक है। इसके बाद 509H है, ये फिल्टर लेयर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल हो गया है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब बेड में हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, उसको हम फिल्टर लेयर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जब एक्सकेवेशन हम करते हैं तो एक्सकेवेशन के बाद अगर हमारा जो बेड है, एक्सकेवेशन का बेड वो लूज हो, यानी लूज मतलब ये कीचड़ वगैरह हो, उसमें पानी वगैरह कड़ा होता हो, और इसका यही हल है, उधर फिल्टर मटेरियल डाल दें। इसका यूनिट मीटर क्यूब है, रेट 2200 है, क्यूबिक 1
क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है, इसका टोटल अमाउंट ऑफ BOQ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे साथ टोटल अमाउंट ऑफ लंग कंक्रीट आ गया। इसके बाद तीसरा जो है उसमें प्रोटेक्शन वर्क है। ठीक है, प्रोटेक्शन वर्क में हमारे साथ 509 दिया गया ग्राउट डायरेक्ट क्लास A1। मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिया है। हाइट जितना ज़्यादा हो उधर ये इस्तेमाल होगा। यूनिट मीटर क्यूब है, 6000 रेट है, ये क्वांटिटी आ गई, ये टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया। ठीक है, इसके बाद 510 यूनिट नंबर है डिसमेल्टिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट 124। जब हम डिसमेल्टिंग करते हैं ओल्ड एक पाइप कलवर्ट हो गया, बॉक्स कलवर्ट हो गया, या एनी अदर स्ट्रक्चर हो गया जो जिसका रेशियो 1:4 हो, प्लस 7 कंक्रीट हो, उसका ये डिसमेल्टिंग में हम 1500 रुपये पर क्यूबिक मीटर हम रेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 401 बी हो गया, इसमें डिसमेल्टिंग RCC supporting reinforcement cleaning and stretching द सेम। ठीक है, ये हमारे साथ RCC स्ट्रक्चर जो होगा उसका है। ठीक है, पहले जो था वो डिसमेल्टिंग OPCC का था, ये RCC का है। ठीक है, इसका मीटर क्यूब है, इसका भी 500 रुपये रेट है, इसका भी टोटली मोटा BOQ आ गया। ठीक है, ये हमारे साथ सब टोटल बिल नंबर 5C आ गया। इधर टोटल बिल नंबर 5A + B + C रिटेनिंग वॉल, प्लम रिटेनिंग वॉल और प्रोटेक्शन वर्क का टोटल अमाउंट आप BOQ ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ बिल नंबर 6 आता है। ठीक है, बिल नंबर 6 में भी हमारे साथ ये आइटम आते हैं। बिल नंबर 6 हमारा जो है वो इंसिलरी वर्क्स है। इंसिलरी वर्क्स मीन जो हमारे साथ फिनिशिंग फाइनल स्टेज में इस्तेमाल होता है। जब हमारा रोड कंप्लीट हो जाता है तो इसमें गार्ड रेल हो गया, स्टोन हो गया, ये मेटल ये टाइल्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अभी आप लोग आगे देखेंगे। पहला जो आइटम नंबर है उस ये 601 DII है, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग कर्ब स्टोन 12 इंच लेंथ, 14 इंच वेट, 6 इंच हाइट हो गया। NCSM 3 रेशो 3 है। ठीक है, इन सेंटर मीडिया और राउंड अबाउट स्पेसिफाइड। जिधर हमारे साथ सेंटर मीडिया हो या राउंड अबाउट हमने इस्तेमाल किया है, रोटरी जिसको कहते हैं। ठीक है, उधर हमारे साथ कर्व स्टोन आएंगे। ठीक है, ये मीटर में यूनिट है, रेट 900 रुपये है, क्वांटिटी ये है, इसका टोटल अमाउंट ऑफ BOQ यही आ गया है। इसके बाद 604A है। ठीक है, मेटल गार्ड रेल, इस पर NHA स्पेसिफिकेशन ये गार्ड रेल है। ठीक है, मीटर इसका लेंथ है, 4000 रेट है। ठीक है, इसका क्वांटिटी यही है। 404B मेटल गार्ड रेल एंड पीसेस एज पर NHA। ठीक है, इसका जो एंड का जो पीसेस होते हैं वो ईच यानी नंबर पे होते हैं। ठीक है, इसका 5000 रेट है, टोटल क्वांटिटी ये है, टोटल अमाउंट भी आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है 404D, ये स्टील पोस्ट ऑफ मेटल गार्डरेल, इस पर NHA स्पेसिफिकेशन ये भी ईच में आता है। स्टील पोस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं ये इसका 5000 रुपये इसका भी रेट है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है 607A, ट्रिपिक रोड साइन कैटेगरी 1 साइज 900 mm, ये मीटर्स क्यूब में है। जब हम साइन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साइन बोर्ड में कैटेगरी 1 आ गया। ठीक है, 607B दूसरा हमारे साथ है ट्रिपिक रोड साइन कैटेगरी 2 साइज 900 mm। ठीक है, इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी रेट आ गया, ये क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया। ठीक है, इसके बाद 607C है, ये भी ट्रिपिक साइन रोड साइन कैटेगरी 3-1 है। ठीक है, ये भी मीटर स्क्वायर में 6000 रुपये रेट है, क्वांटिटी भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। ठीक है, इसके बाद 670D है। ठीक है, ये ट्रिपिक रोड साइन कैटेगरी 3D है। ठीक है, 3B है, इसका भी मीटर स्क्वायर यूनिट है, ये रेट 6000 है, ये क्वांटिटी आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ BOQ आ गया। ठीक है, इसके बाद है 609C, सप्लाई एंड फिक्सिंग एल्यूमिनियम एलॉय रोड स्टड्स एज पर स्पेसिफिकेशन, लार्ज स्ट्रिप 146 × 30 mm, 171 बीट्स
यूनाई डायरेक्शन, ठीक है ना। ये भी हमारे साथ एल्यूमिनियम का जो स्टड्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी ईच है, इसका भी 700 रुपये पर नंबर थे, ठीक है। इसके बाद 690 दोबारा आ गया हमारे साथ सप्लाई एंड फिक्सिंग एल्यूमिनियम, वही स्टैंडर्ड वही चीज़ है, मगर इसमें इसमें जो हमारे साथ जो रेट था वो 146 था, ठीक है।